बरसात से पहले नालों की सफाई का दावा झूठा। विश्वासनगर में नाले की सफाई अधूरी, नाले में जमा कूड़ा बना मुसीबत। सफाई कर्मी की मौत से कर्मचारियों में भारी रोष। गौतमपुरी वार्ड में हुई सफाई कर्मी की मौत, परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग। क्राइम ब्रांच ने 10 साल से फरार चल रहे आरोपी को दबोचा। हरिद्वार में डॉक्टर बनकर जी रहा था दोहरी जिंदगी। फर्जी दस्तावेजों से प्लॉट बेचने के नाम पर की थी करोड़ों की ठगी। सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल। टमाटर 30 से पहुंचा 70 रुपए किलो। प्याज भी हुआ महंगा। ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण सब्जी हो रही है खराब। दयालपुर में दुकान पर हुई फायरिंग केस सुलझा। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 2 देसी पिस्टल और 2 कारतूस बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हर साल की तरह इस बार भी बरसात से पहले प्रशासन ने दावा किया था कि सभी नालों की सफाई पूरी तरह हो चुकी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। विश्वासनगर में जो नाला यूनिवर्सिटी रोड और भीकम सिंह कॉलोनी की तरफ जाता है, वहां अभी भी काफी मलबा और कूड़ा जमा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले नाले की सफाई जरूर हुई थी, लेकिन फिर भी इसमें गंदगी बनी हुई है। नाले का पानी ठहरा हुआ है और उसमें कोई बहाव नहीं है। ये नाला काफी बड़ा है और इसकी सफाई हर महीने होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन को इसकी याद सिर्फ बरसात के समय ही आती है। इसी वजह से हर बार यहाँ के लोगों को जलभराव और गंदगी की परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी तरह विवेक विहार अंडरपास के अंदर भी मैनुअल कर्मचारियों द्वारा नाले की सफाई की जा रही है। नालों के आसपास सफाई का कामकाज जारी है, क्योंकि हर बार तेज बारिश में ये अंडरपास पानी से भर जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए अब नाले की सफाई की जा रही है। सरकार की तय समय सीमा 15 जून है, लेकिन 14 जून को भी काम अधूरा नजर आ रहा है। इससे साफ है कि यमुना पार के कई इलाकों में सफाई कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। ये विश्वासनगर है और ये नाले साइड है, ये सफाई नहीं हो रही है नाले की। पिछली बार नहीं हुई इसमें सफाई, अब क्या थोड़ा कूड़ा निकाला है उन्होंने। हाँ भरा हुआ। बदबू वगैरह आ रही है? हाँ बदबू आ रही है, बहुत बुरा हाल होएगा यार। पानी भर जाएगा। हाँ खुले नाले छोड़ रखे हैं इन्होंने, पत्थर नहीं गिर। थोड़ा बहुत हुई और बाकी इसी में पड़ा हुआ है। सफाई तो हुई नहीं है, बदबू आता है शाम पड़ते ही तो मच्छर काटना स्टार्ट कर देते। हाँ नाला खुला ही छोड़ दिया था और देखने दो अभी भी तो खुला है, वो खुला हुआ है। साफ सफाई होना चाहिए और क्या होना चाहिए। पानी भर जाएगा सब जगह, जब अभी नहीं हो पाया तो बरसात में तो और ये भर जाएगा। दिल्ली के अंदर मानसून के आने की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार वादे कर रही है। फिलहाल पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने तमाम ऐसी गतिविधियां की हैं, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन 15 जून दिल्ली की हर एक ड्रेन, हर एक नाले की सफाई का काम करने को आदेश दिया है। उसी निमित्त यमुना पार के इस टाइम मैं विवेक विहार अंडरपास पे मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी भी मैनुअली तौर पर कर्मचारियों के जरिए अभी भी कहें तो प्रशंसा की बात है कि इतनी कड़ी धूप के अंदर भी काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि गाद लगातार निकाली जा रही है। इस ड्रेन के अंदर कर्मचारी मौजूद है जो बाल्टियों से यहाँ पे निकाल रहे हैं, और तमाम ऐसे कर्मचारी जो उनकी सहायक तौर पर यहाँ पे मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे की साइड भी कर्मचारी यहाँ पर हैं, और जो किसी अभी धूप को देखते हुए बारी बारी अपना काम कर रहे हैं और लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे ही हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद हैं और तमाम ऐसी देख रहे हैं कि यमुना पार के अंदर अभी काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अभी फ़िलहाल काम पूरा नहीं हुआ है। फ़िलहाल अभी 14 जून हो चुकी है, 15 जून डेडलाइन है, अभी भी काम जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानी है, सीसीएन दिल्ली। गौतमपुरी में ड्यूटी के दौरान एक सफाई कर्मचारी की मौत से निगम कर्मचारियों में भारी आक्रोश फैल गया है। मृतक की पहचान विशाल के रूप में हुई है, जो नियमित रूप से अपनी बीट पर सफाई का काम कर रहा था। शुक्रवार दोपहर लगभग 12:30 पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह मौके पर ही गिर पड़ा।
जिसके बाद उसके साथी कर्मचारियों ने तुरंत उसे जगप्रवेश अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया। विशाल अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसके जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद कर्मचारी यूनियन ने गहरी नाराजगी जताई और निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूनियन का कहना है कि हर साल गर्मी में सफाई कर्मियों की जान चली जाती है, लेकिन प्रशासन समय पर कोई कदम नहीं उठाता। ना तो गर्मियों में ड्यूटी के घंटे घटाए जाते और ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। यूनियन ने मांग की है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और निगम से मिलने वाला भत्ता तत्काल दिया जाए। यूनियन नेताओं ने ये भी साफ किया कि अगर सोमवार तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे काम बंद आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं मृतक के जीजा ने कहा कि विशाल ही परिवार का सहारा था और उसकी मौत से पूरा परिवार टूट चुका है। उन्होंने मांग की है कि परिवार के किसी एक सदस्य को नगर निगम में नौकरी दी जाए ताकि घर की जिम्मेदारी निभाई जा सके। फिलहाल मृतक विशाल के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया है। मेरे को एक्चुअली किसी रिलेटिव से फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि विशाल की ऐसे मतलब उसको चक्कर आके गिर गया, वोमिटिंग के द्वारा उसकी डेथ हो गई। ऐसी सूचना मुझे मिली, तब मैं हॉस्पिटल पहुंचा जब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। सर मेरी केवल रिक्वेस्ट निगम से उतनी है कि परिवार को एक परमानेंट जॉब दे दी जाए और जो कंपनसेट का बंदा है वो दे दिया जाए। हमारे कर्मचारी विशाल प्रभुदयाल जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये बहुत दुख की खबर है। और हर साल हर गर्मी में, ऐसी भीषण गर्मी में हमारे कर्मचारी रोड पे काम कर रहे हैं और उसके बावजूद हमारी समस्याओं का हल नहीं होता। रोज़ काल के गाल में हमारे कर्मचारी समा रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का हल नहीं होता। हज़ारों डिमांड हमारी विलंबित पड़ी हैं, लेकिन हमारा कोई हल नहीं होता, क्योंकि हम कर्मचारी पता नहीं डिपार्टमेंट ने चोर मान लिया, हमें डाकू मान लिया, क्या मान लिया हमारी समझ में नहीं आ रहा। अब ये कर्मचारी हमारी जो काल के गाल में समा गया है विशाल, जब तक इसके बच्चे को इसके परिवार में परमानेंट नौकरी नहीं मिलती और 1 करोड़ रुपये नहीं मिलेगा, हम लोग रोडों पे होंगे। सोमवार को आपको देखने को मिलेगा कि हमारा पूरा समाज, पूरा विभाग रोडों पर होगा जब तक इस कर्मचारी की समस्या हल नहीं होगी। एक काम करके आया, जा तू दोबारा काम करके आया। 1 बजे इस कर्मचारी को दोबारा भेजा गया ऐसी भीषण गर्मी में, जहां तमाम अधिकारी अपने कमरों में एसीओ में मौज ले रहे हैं, वहां हमारे कर्मचारियों को रोडों पे भेजा जाता है कि जा तू दोबारा काम कर। ये बड़ा दुख का विषय है। तमाम संगठन, तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। इस कर्मचारी को इसके परिवार को हक दिलाकर रहेंगे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम रोड जाम करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। अपने घरों से आज हम निकल कर आए हैं, कफन बांध के आए, इस कर्मचारी के परिवार को हक दिलाएंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ARSC यूनिट ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पिछले 1 दशक से फरार था और उत्तराखंड के हरिद्वार में डॉक्टर बनकर जीवन जी रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजकुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो दिल्ली के 2 अलग-अलग मामलों में शामिल था और 10 साल पहले अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। DCP क्राइम संजीव कुमार यादव ने जानकारी दी कि आरोपी साल 2007 में दर्ज एक मामले में शामिल था, जिसमें उस पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी बैंकों से वाहन लोन लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप था। आरोपी के पास से एक कार भी बरामद हुई थी, जो फर्जी कागजों पर फाइनेंस कराई गई थी। इसके अलावा साल 2015 में आरोपी ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 14 लाख रुपए की ठगी की थी। उसने 2 लोगों को एक प्लॉट बेचा था, लेकिन बाद में पता चला कि प्लॉट के दस्तावेज फर्जी थे। जब शिकायतकर्ताओं ने दबाव बनाया तो आरोपी ने 26 लाख रुपए का चेक दिया, जो एक बंद हो चुके बैंक खाते का था। मामले के सामने आते ही वह फरार हो गया। DCP यादव ने बताया कि आरोपी ने हरिद्वार में अपनी पहचान बदलकर खुद को एम्स ऋषिकेश का डॉक्टर बताना शुरू कर दिया और डॉक्टर साहब के नाम से पहचाना जाने लगा। क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचनाओं के आधार पर हरिद्वार से उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से लगातार अपनी पहचान बदलता रहा ताकि कानून से बच सके। गर्मियों की शुरुआत होते ही सब्जियों पर गर्मी का असर साफ नजर आने लगा है। तेज धूप और बढ़ती गर्मी की वजह से सब्जियां जल्दी खराब होने लगी हैं, जिससे बाजार में उनकी कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। सब्जी बेचने वालों का कहना है कि इन दिनों मौसमी सब्जियों के साथ साथ हरी सब्जियों के दाम भी काफी बढ़ गए हैं। टमाटर जो कुछ दिन पहले 30 रुपए किलो मिल रहा था, अब
60 से 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। प्याज के दाम भी 30 रुपए से बढ़कर अब 40 से 50 रुपए किलो हो गए हैं। इसके अलावा गोभी, शिमला मिर्च और टिंडे जैसी सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। दुकानदारों का कहना है कि अगर मौसम ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और भी बढ़ सकते हैं। ग्राहकों का कहना है कि इन दिनों में सब्जियां काफी महंगी हो गई हैं, जिससे बजट काफी बिगड़ रहा है। सब्जियां महंगी हो रही हैं। कौन सबसे महंगी लग रही है? सारी सब्जियां महंगी हैं। इनकी तो भिंडी भी महंगी हो रही है, इनकी सभी सब्जियां महंगी, थोड़ी शिमला मिर्च भी महंगी है। देखो थोड़ा तो होता ही है, गर्मियों में महंगा तो है ही, लेकिन ये लोग भी क्या करें, गर्मी है। हरी सब्जियां ज़्यादा महंगी हो गई हैं। आलू प्याज जो रोज़ाना हम यूज़ करते हैं वो भी महंगे हो गए हैं। हाँ, पहले तो 30 थे, 30 भी मिले हैं, 20 भी मिले हैं, पर अब तो 60 रुपए हो रहे हैं। भिंडी ले लो, भिंडी भी महंगी है। हाँ, ऊपर से चूज़ करने में हमें वो हो जाता है। गोभी कितनी महंगी है, 80 रुपए किलो। अभी जो है 80 का पाव, 70 80 का आधा किलो। टमाटर रेट बढ़ी है, थोड़े दिन पहले से प्याज की रेट बढ़ी है। पहले कुछ दिन पहले 30 रुपए किलो, 30-25 बिक रही थी, अभी 40-35 बिक रही है। और थोड़ी मोटी हरी सब्जी की जैसे गर्मी की चक्कर से हो गई है, ज़्यादा कोनो खास रेट ज़्यादा महंगी नहीं हुआ है, वही 10-20 रुपए के। हाँ, नींबू की थोड़ी सी रेट पहले से हो गई है, पहले 30 रुपये बिकती थी, 40 रुपये बिक रही है। गोभी भी 80 रुपये किलो बिक रही है, तो गर्मी के हिसाब से पूछोगे सही है, क्योंकि सीजन तो नहीं होती है ना, तो सही है। हाँ, मटर थोड़ी सी महंगी, मटर भी 180-200। अभी टमाटर ज़्यादा महंगा हो गया जी, क्या रेट आ गया? 60 रुपये किलो। और डबल हो गया जैसे? हाँ, 30-40 से डबल हो ही गया। प्याज बढ़ गया 10 रुपये किलो पे, पहले 30 रुपये था, अब 40 रुपये हो गया। और खीरा? हाँ, खीरा भी 10 रुपये बढ़ गया पहले से। हाँ, नींबू का रेट बढ़ गया जी, पहले 120 था, अब 140 160 हो गया। तो लोग मतलब कितना खरीद रहे हैं अभी? कम खरीदारी? हाँ, कम खरीदारी, महंगा होने में कम खरीदारी हो ही जाता है। पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक दुकान पर 2 राउंड फायरिंग की घटना ने इलाके में दहशत फैला दी। शिकायतकर्ता शाकिर ने पुलिस को बताया कि उसकी दुकान पर अज्ञात युवक ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। इस मामले में दयालपुर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया और जांच शुरू की। मौके पर पहुंची क्राइम टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अनस उर्फ मॉडल, जिशान और एक 17 साल का नाबालिग शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल और 2 फायर किए गए कारतूस भी बरामद किए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि पीड़ित और आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायतकर्ता के छोटे भाई शारिक से उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। पुलिस का कहना है कि ये व्यक्तिगत रंजिश का मामला था जो अब हिंसा में तब्दील हो गया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस बाकी पहलुओं की भी जांच कर रही है। पूर्वी जिला की पुलिस ने कुख्यात चोर विक्रम कुमार उर्फ विक्की को मंडावली इलाके से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी के 10 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। गिरफ्तारी स्पेशल स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना और लगातार निगरानी के बाद की। विक्रम, जो एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था और चोरी की वारदात शक्करपुर, मंडावली और लक्ष्मीनगर जैसे इलाकों में की थी। चोरी की गई चीजें कई पुलिस केसों से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से 6 मामलों का खुलासा हो चुका है। पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे और सट्टेबाजी की लत के कारण पैसों की तंगी में था, इसलिए चोरी करता था। शाहदरा जिले के मानसरोवर पार्क थाना के अंतर्गत चोरी के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की क्रैक टीम ने एक शातिर अपराधी और एक किशोर अपराधी को पकड़कर चोरी की गई स्कूटी बरामद की है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में दर्ज कुल 6 चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुंदर नगरी निवासी रईस के रूप में हुई है, जो पहले भी 15 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वहीं उसके नाबालिग साथी का कोई पुराना अपराध नहीं है। डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि जानकारी के अनुसार हरदेवपुरी शाहदरा निवासी अभिषेक ने अपनी स्कूटी चोरी होने की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना मानसरोवर पार्क की एक टीम बनाई गई। टीम ने इलाके की तंग गलियों और कई थानों पर सीसीटीवी न होने के कारण चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद लगातार प्रयास करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्धों की पहचान की। इसके बाद मुखबिर की सूचना और मैन्युअल वेरिफिकेशन के आधार पर आरोपी रईस और एक नाबालिग को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वे नशे के आदी हैं और नशे की लत पूरी करने के लिए अपराध करते हैं। उनके कब्जे से चोरी की गई स्कूटी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि इस गिरफ्तारी से 6 मामलों का निपटारा किया गया है।
पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ पानी की सप्लाई भी बिगड़ गई है। लोगों को पानी की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रेष्ठ विहार जैसे पॉश कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ अच्छे परिवारों के लोग रहते हैं, लेकिन पानी की कोई सही सुविधा नहीं है। ज्यादातर घरों में निजी पानी टैंक तो हैं, लेकिन उन्हें भरवाने के लिए अब टैंकर बुलाने पड़ रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से या तो बहुत गंदा पानी आ रहा है या फिर बिल्कुल नहीं आ रहा। करकडूमा गांव के लोग भी पानी की परेशानी से परेशान हैं। पहले जहां दिन में 2 बार पानी आता था, अब सिर्फ 1 बार ही आता है और उसमें भी प्रेशर इतना कम होता है कि ऊपर के मंजिलों तक पानी नहीं पहुंचता। इससे घरों में काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। गर्मी के इस मौसम में लोग पहले से ही परेशान हैं और पानी की इस कमी ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं दिख रहा है। पानी तो थोड़ी देर के लिए आता है, 15-20 मिनट, वो भी गंदा ही आता है, बिल्कुल मिट्टी जैसा। सुबह तो शाम को तो आता ही नहीं है। शाम को क्या बताएं यहाँ। शिकायत तो पूरी 2-3 साल से शिकायत चल रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। क्या कहते हैं? बस ओम प्रकाश शर्मा जी के दौर जाते हैं, वो हम इन पर डाल देते हैं जल बोर्ड वालों पर, जल बोर्ड वाले उन पर डाल देते हैं। विधायक हमें फंड नहीं दे रहे। अब हम तो बीच में दौर में अटके पड़े हैं। लाइन की प्रॉब्लम तो सोल्व करवा दी, जब भी नहीं पानी आया। लाइन बीच में डैमेज ही, सीवर वाली वो डैमेज भी ठीक होगी, मगर पानी की समस्या तो नहीं, पूरे टाइम तो नहीं आता। कभी कभी गंदा आ जाए, कभी सही आ जाए। उसमें जो टैंक भरते हैं ना, तो उसमें भी स्मेल पहुंच जाए सारे में, फिर सारे पानी गंदा हो गया हो तो कभी गंदा कभी अच्छा। बुजुर्गों के लिए कितनी समस्या, बीमारियां बढ़ती हैं ऐसे में। और क्या होगा मैडम, बीमारी तो बढ़ेगी। जब पानी गंदा पियेंगे तो आप सोचो इस बात को। कम से कम 2-2.5 साल हो लिया इस बात को तो कहते कहते। तो गर्मियों में समस्या और बढ़ जाती है। गर्मी में तो हमेशा रहती है। नहीं, ये तो 12 महीना चल रहा गंदा पानी तो। हाँ, समस्या अब क्या, अब तो कम हो जाएगा पानी। जैसे अब 2-3 घंटे आ रहा ना, अब हो जाएगा 1-1.5-2 घंटे लगभग। पीते हैं बहुत गंदा पानी, ऐसा जैसे ये कीचड़ का पानी आता है ना, ऐसा ही आता है मोटर। उसमें भी कितने टाइम से ऐसे बहुत कई महीने हो गए। बीमारी भी बढ़ रही है और बीमारी सब बीमार से पड़े हैं बच्चे भी। कोई किसी को बुखार हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को जुकाम हो रहा है और सबको ऐसे हो रहा है, उल्टी दस्त लग रहे हैं सबको, बच्चों को। अब बताओ, खरीद का बोतल सारे सब खरीद कर लाते हैं, दुकान वालों से पूछ लो, सब खरीद कर 2-2 बोतल पानी। बताओ कहाँ से पियेंगे इतना पानी। यूँ जो सीवर है, यूँ भरा पड़ा है, बिल्कुल यूँ खुलता ही नहीं है। गंदा ही पानी आ रहा है। सुबह ही चलाते हैं जब ही गंदा आने लगता हो। कितने टाइम तक गंदा आता है? वो तो 9 बजे तक, 8:30 बजे तक गंदा ही आता है जब चलाओ। कई बार चलो नहीं, साफ नहीं होता, आता ही ना है। अब तो यहाँ पे तो खैर समरसीवर लग रहे हैं, उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं सब, अब मोल के ला कर पी रहे पानी। गंदे पानी की समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी। दिल्ली नगर निगम में एक बार फिर वेतन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित एमसीडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 820 करोड़ रुपए का फंड आवंटित होने के बावजूद नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। नारंग ने कहा कि बीजेपी प्रशासन कर्मचारियों की अनदेखी कर रहा है और उनकी परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर यमुनापार क्षेत्र के नगर निगम कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने भी अपनी परेशानी खुलकर सामने रखी। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें 1 सप्ताह से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद वेतन नहीं मिला है। दिल्ली सरकार और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार 1 से 7 तारीख के बीच सैलरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आज 14 तारीख हो चुकी है और हमें अब तक वेतन नहीं मिला है। एक सफाई कर्मचारी ने कहा कि कम वेतन के कारण वे पहले से ही आर्थिक तंगी में जी रहे हैं और अब सैलरी में देरी के कारण उन्हें राशन और बाकी जरूरत के सामान के लिए उधार लेना पड़ रहा है। बड़े अधिकारियों की सैलरी समय पर आती है तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए, हमारी भी सैलरी समय पर दी जाए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि सफाई कर्मचारी ही हैं जो नगर की साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे में उनके साथ इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, कोर्ट के अनुसार और सरकार के अनुसार सरकार जो गाइडलाइंस दे रही है, कोर्ट की गाइडलाइंस जो है वो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक गाइडलाइंस है, सरकार की भी और कोर्ट की भी। लेकिन उसकी भी अवहेलना हो रही है इसमें, क्योंकि ना तो सरकार की मानी जा रही है और ना ही कोर्ट की मानी जा रही है। अब इसमें गलती किसकी है? इसमें कर्मचारी की तो गलती नहीं है। कर्मचारी समय से आ रहा है, काम कर रहा है और अपने ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन इसमें कर्मचारी को फिर भी चोर ठहराया जाता है। चोर तो कर्मचारी नहीं, बिल्कुल भी। कर्मचारी को कहीं बैठने की जगह नहीं, कहीं पानी पीने की जगह नहीं है। अगर कहीं बैठ जाते तो उसके पीछे से पानी फेंक दीजिए, किसी जानवर के ऊपर पानी फेंक दिया हो। ये तो इंसानियत नहीं है। सर, मैं सरकार से सिर्फ इतनी गुहार लगाना चाहता हूँ, इतनी विनती करना चाहता हूँ कि समय से सैलरी दी जाए और वाल्मीकि समाज की और एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर डेम्स डिपार्टमेंट है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए,
क्योंकि इसके साथ कुठाराघात हो रहा है। हम नहीं चाहते कुठाराघात हो, और बीजेपी सरकार से खासकर मैं विनती करता हूँ इस चीज़ के लिए। सर जी बस पूछो मत ना, जितना कहें उतना कम है। हमें तो ये सच कहा किसी ने कि हमें रोडों पे चलते हुए भी लोग हमसे चिढ़ते हैं, जबकि हम इसी रोड को सफा करते हैं और ये लोग चलते हैं। तो सर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होता है? हम इतनी सफाई करते हैं फिर भी हमसे छुआछूत, तो फिर भी हम कहीं बैठ जाएं फट से हटा देंगे, भैया थोड़ा हटियो, झाड़ू मार रहे हैं तभी झाड़ू लगेगी। हमें बैठने की किसी वार्ड में सुविधा नहीं, कुछ नहीं। हमारी औरतें बेचारी बहन बेटी ऐसी फिरती रहती पार्कों में, माली भी नहीं बढ़ने हैं, गंद करोगे। तो सर हम तो एक जानवर की भांति, हमारे साथ दुर्व्यवहार हमारे बहुत नीची तरीके से देखा जाता है। सैलरी तो सर जी कच्चों की तो अब तक रो रहे हैं बेचारे। आज देखो कितनी तारीख हो गई, 14 होगी मेरे ख्याल से, अभी तक नहीं आई। जीना क्या सर, वो प्राइवेट काम करना पड़ रहा है। सैलरी तो हर महीने ऐसी होती है। पहले 5-6 तारीख का टाइम था, 7 तारीख तक लास्ट हो जाती थी। अब तो ये है कि आज देखो 14-15 तारीख हो गई, कच्चे कर्मचारी को तो कोई पूछता ही नहीं है। पक्कों की तो फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन कच्चे कर्मचारी को कोई लेना देना नहीं है इस चीज़। सर देखिए, ये हर दूसरे तीसरे महीने में ये दिक्कत तो आती रहती है सैलरी को लेके। वही उधार पानी कर्ज लेके करना पड़ता है। जब सैलरी आएगी, जब फाइनल करते हैं उनका दूसरे तीसरे महीने में। पूर्वी जिले की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने 2 शातिर ऑटो चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 3 चोरी के मोबाइल फोन और 5 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं, जिनमें 2 स्कूटी और 3 मोटरसाइकिल शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान दीपक उर्फ रोहित और दयाचंद के रूप में हुई है। दोनों कल्याणपुरी के रहने वाले हैं, जो पहले भी कई बार डकैती, स्नैचिंग और चोरी जैसे मामलों में शामिल पाए गए हैं। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अंबेडकर पार्क ओल्ड कोंडली रोड पर कार्रवाई की, जहां दोनों आरोपी बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार थे और भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीम ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर 4 और चोरी के वाहन बरामद किए गए। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।